हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि तीनों उपाय आपको हरियाली तीज के दिन करने हैं। तीनों उपाय बहुत ही खास और विशेष है। ये उपाय करने से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशहाली होगी। आपके घर परिवार में सब हमेशा, जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अधिक मास ख़त्म हो चुका है और दोबारा से सावन स्टार्ट हो गया है। तो 19 अगस्त को हरियाली तीज, इस पर जो कोई व्यक्ति ये 3 विशेष उपाय करता है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। उसके जीवन में चल रहे सब दुख कलेश कष्ट परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पहले उपाय आपको किस प्रकार करना है। पहले उपाय के लिए ऐसा कुछ खास किसी मंदिर वगैरह में जाकर आपको ये उपाय नहीं करना। आपके अपने घर पे ही कुछ सामान खरीद कर आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय है वो जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जिस दिन हरियाली तीज है, उस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं भी रखते तो भी आपको उतना पुण्य मिलेगा यदि आप ये उपाय करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको श्रृंगार का सामान खरीदना है, ठीक है। और ये श्रृंगार का सामान आप 5 चीज़ें भी खरीद सकते हैं, 14 भी खरीद सकते हैं। मतलब वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार है। जितना भी आपकी आर्थिक स्थिति यदि ज़्यादा अच्छी है तो आप 14-21 सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, आप ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे, तो कम से कम आपको 5 सामान श्रृंगार के तो खरीदने ही चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है इनमें से, इससे पहले आप लोगों से एक बात और ज़रूरी, कि 2 जो सामान है श्रृंगार के, वो तो होना बेहद ज़रूरी है। मतलब श्रृंगार के सामान में ये 2 सामान तो होने ही चाहिए। वो 2 सामान कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हरी चूड़ी। चूड़ी आप 1 दर्जन भी ले सकते हैं, 2 दर्जन भी ले सकते हैं, और चूड़ियों की 1 डब्बी भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है, वो लेनी है आपको हाथों पर लगाने वाली मेहंदी, ठीक है। मेहंदी का पैकेट आता है, आप छोटा चाहे तो छोटा खरीद सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप बड़े वाला मेहंदी का पैकेट भी खरीद सकते हैं। और हाथों पर लगाने वाली मेहंदी आपको लेनी है, ना कि बालों में लगाने वाली मेहंदी आपको खरीदनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो होना श्रृंगार के सामान में बेहद ज़रूरी है। यदि 2 चीज़ें नहीं हैं तो इसके बिना श्रृंगार का सामान अधूरा है। तो ये कम से कम 5 चीज़ें आपको करनी हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी को दान में देनी है। तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी पंडित मंदिर में जाकर दान करो, आप अपने घर के आसपास सुहागिन महिला को भी दान में दे सकते हो। मतलब जो भी आपको लगे कि सुहागिन महिला है, कि मतलब वो आपसे सामान लेने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेंगे, तो आप उसको दान में ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। जो भी तीज के दिन ये श्रृंगार की चीज़ें दान करता है तो बहुत शुभ माना जाता है, और उसका सौभाग्य हमेशा बना रहता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो ये था पहला उपाय जो श्रृंगार के सामान से जुड़ा हुआ था। ये उपाय करने से घर में खुशहाली आती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय आपको किस प्रकार करना है। तो जो दूसरा उपाय है वो बीमारी के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो हरियाली तीज के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर की किचन से ही उसमें शुद्ध जल भरना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आपको कहीं से कटा फटा नहीं लेना है, बिल्कुल प्यारा सा बेलपत्र आपको लेनी है, जो कि बिल्कुल कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी पत्ती खंडित ना हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्र लेना है। ये दोनों चीज़ लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। मैंने अपनी पहली सारी वीडियो में बताया है कि जब भी आप महादेव के समक्ष कोई उपाय करते हैं तो जो आपका मुख है वो उत्तर की डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि मंदिर में आपको लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है, उत्तर की डायरेक्शन में मुख करके ये उपाय नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप इग्नोर करिए।
फिर जिस भी डायरेक्शन में आपको जहाँ जगह मिलते हैं उस डायरेक्शन में आप इस उपाय को कर लीजिए। तो इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास आपको वो कलश रख देना है। कलश को रखने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो बेलपत्र को आपको कलश से टच कराना है, सिर्फ टच कराना है बाहर से। बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। आपको क्या करना है, जहाँ पर आपने बेलपत्र अर्पित किया है ना, वहीं पर आपको जो आपके पास लोटे में जल है, उसी बेलपत्र के ऊपर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल समर्पित कर देना है। के बाद जो जल जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, वो जल आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको ये जल अपने घर लेकर आ जाना है। ठीक है, अपने घर लेकर आने के बाद आपको इस जल का क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है ना, ये बीमार व्यक्ति के लिए ये उपाय है। तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उसके पास इस जल को लेकर चले जाना है और इस जल का उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना है। ठीक है, तो ये उपाय यदि 30 के दिन आप करते हैं तो विशेष दिन है। इस तिथि पर ये उपाय करने से ज़्यादा फलदायी होगा और उसकी बीमारियों में बहुत जल्दी आराम लगने लगेगा, दवाई का असर बहुत जल्दी होगा और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, 2 उपाय के लिए हमने बात कर ली, तीसरे उपाय के लिए बात करते हैं। तीसरे उपाय बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरे उपाय करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश रहता है, तो यदि हरियाली 30 के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा और सभी घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर खुश रहेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर मतभेद नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ये तीसरा उपाय आपको किस प्रकार करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको सैंडल यानी चंदन का इत्र लेना है। ठीक है, किसी भी जो भी आपके घर के आसपास पंसारी की दुकान होती है, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वहाँ पर किसी भी शॉप पर ये ईज़िली आपको चंदन का इत्र आसानी से मिल जाएगा। तो आपको ये ले लेना, छोटी सी एक शीशी खरीद लेंगी, 10 से 20 रुपये तक की आ जाएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो आपको बेलपत्र लेने हैं। और बेलपत्र कितनी संख्या में लेने हैं, 5 बेलपत्र लेने हैं। उन 5 बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो बेलपत्र की डंडी वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको 5 बेलपत्र पर इत्र लगा देना है। ठीक है, 5 बेलपत्र क्या लगाना है, इत्र लगा देना है। इसके बाद ये 5 बेलपत्र आपको लेकर चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। अब इसके बाद आपको महादेव के शिवलिंग के पास आकर क्या करना है, जो भी आपको पूजा अर्चना जो भी आप करते हो, जल अर्पित करना है। जो जिस तरह से भी आप पूजा अर्चना करते हो महादेव की, पहले आपको वो पूजा अर्चना अपनी कर लेनी है। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आपको ये 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। जो 5 बेलपत्र आप ये लेकर आए हुए महादेव के शिवलिंग पर महादेव को 5 नाम लेकर ही, अलग अलग नाम लेकर ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। 5 नाम कौन कौन से बोलने हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, विशेष बात है। जब पहला बेलपत्र आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको बोलना है, भोले शंकर का नाम लेकर आपको पहला बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद जब आप दूसरा बेलपत्र अर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग पर, तो आपको भगवान गणेश जी का नाम लेना है। इसके बाद जब आप तीसरा बेलपत्र महादेव को अर्पित करें तो आपको भगवान सूर्य का नाम लेना है। भगवान सूर्य का नाम लेकर आपको महादेव को तीसरा बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपके पास बचा चौथा बेलपत्र आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है, चौथा बेलपत्र हो गया। इसके बाद आया 5वां बेलपत्र।
पांचवा बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग पर माँ दुर्गा का नाम लेकर अर्पित करना है। तो हरियाली तीज के दिन जो इन 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर 5 ये नाम बोलकर समर्पित करता है, उसके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है और उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होता, उसके घर में सिर्फ खुशियों से भरा रहता है। तो ये थे हरियाली तीज के दिन करने वाले 3 सरल उपाय जो कि आपको 19 अगस्त को करने हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये तीनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको रोज़ इस तरह के उपाय की वीडियो मिलती रहे, नई नई जानकारी मिलती रहे, तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। महादेव सावन के इस महीने में हरियाली तीज पर आपकी हर प्रकार की मनोकामना जल्द ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय के साथ। हर हर महादेव।